जय हिंद। डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत है। आज हम नेशनल लेवल राष्ट्रपति पुरस्कार स्काउट्स गाइड रोवर रेंजर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल के संबंध में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी कैंडिडेट जो स्टेट लेवल प्रेसिडेंट अवार्ड टेस्टिंग के में क्वालिफाई किए थे, उनके ईमेल आईडी पर एक पोर्टल लिंक आया है। उस पोर्टल लिंक के माध्यम से आप नेशनल लेवल राष्ट्रपति पुरस्कार ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें को जो जानकारी आप सभी को होना चाहिए, उसकी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि स्काउटिंग गाइडेंस से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी इस चैनल पर हमेशा हम लाते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं हम लोग रजिस्ट्रेशन पोर्टल से संबंधित जानकारी। तो जो ये पोर्टल लिंक प्राप्त हुआ है आपको, इससे संबंधित जानकारी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाए, क्योंकि जानकारी आपको अच्छी तरीके से देनी है, तो उसके लिए आपको इसे अच्छी तरह से आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहला आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। तो सबसे पहला इसमें अपने स्वयं के हित में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो आवेदन करें और तुरंत आवेदन जमा करें। यानी अप्लाई करने के लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है, जल्द से जल्द अप्लाई करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि समय तक प्रतीक्षा बिल्कुल ना करें। लास्ट मिनट रश से बचें, यानी जो इस अप्लाई का जो लास्ट डेट है उससे पहले आप लोग कर लें, यानी जब इस वेबसाइट या पोर्टल पे ज़्यादा भीड़ हो उससे बचें आप। बीएसजी जिम्मेदार नहीं होगा यदि उम्मीदवार 11वें घंटे पर पोर्टल पर अपने आवेदन जमा करने में सक्षम नहीं है। यानी जो इसका अंतिम तिथि है और आपका लास्ट आवर्स जो है उसके समय तक अगर आप इसका अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए बीएसजी जिम्मेदार नहीं होगा। कृपया भविष्यों के संदर्भ के लिए आवेदन पत्र और भुगतान पर्ची का प्रिंट आउट अपने पास रखें। यानी फ्यूचर के लिए जो इसका आवेदन पत्र का जो प्रिंट आउट है और जो आपने पेमेंट किया है उसका रिसिप्ट अपने पास रखना है प्रिंट आउट करके। उसके बाद तीसरा जो इसमें है, कृपया बीएसजी के कार्यालय को पंजीकरण फॉर्म या किसी भी दस्तावेज की हार्ड कॉपी ना दे। यानी भारत स्काउट एंड गाइड यानी हेडक्वार्टर को इससे संबंधित जो दस्तावेज आपको है उनको बिल्कुल हार्ड कॉपी बिल्कुल नहीं देना है। तो आपने जो सबसे पहले आप लोग जो देख रहे हैं महत्वपूर्ण तिथि, आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 21/6/2022 पूर्वाह्न 10 बजे। यानी आज 21 जून 2022 को सुबह 10 बजे से यह आपका जो ऑनलाइन पोर्टल है इसको शुरू किया गया है। दूसरा है आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि। तो अंतिम तिथि आपका 4/7/2022 यानी 4 जुलाई 2022 अपराह्न 11:45 तक आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। आप पेमेंट किस तरह से करेंगे उसके बारे में, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, पेटीएम गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि उसका भी वही 4 जुलाई 2022 अपराह्न 11:45 तक। ये आपका महत्वपूर्ण तिथि, इसके बीच में आपको जल्दी से जल्दी इसका अप्लाई कर लेना है। तो आप सभी लोग लास्ट डेट का बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना है, आपको इसको अप्लाई करना है। तो आपको सबसे पहले आप जानते हैं हम लोग ऑनलाइन आवेदन जमा करने के दिशा निर्देश के बारे में। तो सबसे पहला निर्देश को ध्यान से पढ़ें और आई एग्री या मैं सहमत हूँ पर चयन करें और आगे बढ़ने के लिए इस पृष्ठ के स्टार्ट बटन दबाएं या प्रारंभ बटन को दबाएं। अगर आप हिंदी में देखते हैं तो आपको मैं सहमत हूँ मिलेगा, अगर आप इंग्लिश में देखते हैं तो आई एग्री मिलेगा। उसके बाद नंबर 2 है, उपरोक्त के लिए केवल एक परिपत्र के अनुसार योग्य उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। जो राज्य स्तरीय टेस्टिंग के में क्वालिफाई किए थे सिर्फ वही स्काउट्स गाइड रोवर रेंजर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले उम्मीदवार को निम्नलिखित विवरण दस्तावेज को संभालकर अपने पास रखना चाहिए। तो सबसे पहला है पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो आपका स्काउट गाइड रोवर रेंजर यूनिफॉर्म में होगा। दूसरा है हस्ताक्षर छवि, यानी जो आपको अपना सिग्नेचर करके रखना है। और तीसरा आपका पहचान पत्र के लिए आपका अपना आधार कार्ड लगेगा। कृपया आवेदन पत्र में अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज अनुभाग को क्रम संख्या 16 देखें। यानी इससे संबंधित जो अपलोड करने वाले दस्तावेज है उससे संबंधित जानकारी
क्रम संख्या 16 में दिया गया, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उसके बाद है आवेदन पत्र को इसे जमा करें। तो इसका है 4 नंबर है उम्मीदवार पृष्ठ में सभी दिशा निर्देशों को पढ़ने के बाद मैं सहमत हूँ, आई एग्री कि मैंने सभी निर्देशों को स्पष्ट रूप से पढ़ा और समझा है पर क्लिक करें और फिर स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। यह उम्मीदवार को एप्लीकेशन पोर्टल के लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट करेगा। यानी जब आप स्टार्ट बटन को दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो ये सीधे आपको जो एप्लीकेशन पोर्टल है उसके लॉगिन पेज पर आपको लेकर जाएगा। उसके बाद हमारा 5वां नंबर का है आवेदन पोर्टल में लॉग इन करने के लिए उम्मीदवार को यूजर आईडी के रूप में RSQ एनरोलमेंट नंबर दर्ज करना होगा। यानी आपको जब आप स्टेट लेवल टेस्ट एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो जो आपको रीजनल हेडक्वार्टर से जो एनरोलमेंट नंबर मिला है, उस एनरोलमेंट नंबर को आपको यूजर आईडी के रूप में प्रयोग करना है। उसके बाद दूसरा नंबर है उम्मीदवार को केवल डेट, मंथ और ईयर प्रारूप में पासवर्ड के रूप में जन्मतिथि दर्ज करनी है। यानी जो आपका जन्मतिथि होगा वो आपका इस लॉगिन का जो पासवर्ड होगा। जैसे उदाहरण, यदि आपका जन्मतिथि 3 जुलाई 1996 है तो आप 3/7/1996 दर्ज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है लॉगिन करने के बाद पेज के दाहिने हाथ के शीर्ष कोने पर आवेदन पत्र भरने के लिए यहाँ क्लिक करें। यह उम्मीदवार को आवेदन पत्र पर ले जाएगा। यानी आप जब इसमें लॉगिन हो जाएंगे तो आपको राइट साइड में एक दिखेगा ऑप्शन जिसमें लिखा रहेगा आवेदन पत्र भरने के लिए यहाँ क्लिक करें, या एप्लीकेशन फॉर्म के या एप्लीकेशन फिल करने के लिए यहाँ क्लिक करें। उम्मीदवार अपने मूल आवेदक ऑटो पॉपुलेटेड डेटा की जांच कर सकते हैं। यानी जो आपके द्वारा जो यहाँ पर जानकारी दी गई थी उसकी जानकारी भी आपको उसमें दी जाएगी। नाम, जैसे नाम हो गया आपका, स्टेट हो गया, एनरोलमेंट नंबर हो गया, BSG ID नंबर हो गया, ये सब की जानकारी वहाँ दिख जाएगी। नेक्स्ट है उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन भरते समय सही विवरण प्रस्तुत करने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। यानी बिल्कुल जल्दबाजी में आपको बिल्कुल कोई भी जानकारी ऐसी नहीं भरनी है जो गलत हो। आप जमा करने से पहले जन्मतिथि, आवासीय पता, पते के साथ इकाई का नाम, BSG ID, ईमेल ID, मोबाइल नंबर संपादित कर सकते हैं। तो आप जमा करने से पहले सबसे पहले अपना जन्मतिथि चेक करना है, आपका जो आवासीय पता है उसका पते के साथ आपका यूनिट का जो एड्रेस है उसकी जानकारी करनी है। फिर BSG ID नंबर को फिल करना है, ईमेल ID, मोबाइल नंबर संपादित कर सकते हैं। एक बार फॉर्म जमा हो जाने के बाद इसे अब संपादित नहीं किया जा सकता है और वही डेटा सर्टिफिकेट में दिखाई देगा। तो यानी एक बार जो आप इस फॉर्म को फिल करते हैं, जो भी आप उसमें जानकारी देते हैं, वही जानकारी उसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं और वही डाटा आपका जो सर्टिफिकेट में भी दिखाई देगा। तो इसलिए फॉर्म को फिल करते समय बिल्कुल ही सावधानी बरतें। नेक्स्ट है आवेदन पत्र में उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, BSG राज्य, आवेदन अनुक्रमण संख्या, RSQ नामांकन संख्या जैसे फील्ड गैर संपादन योग्य है। इस विवरणों में किसी भी विसंगति के मामले में उम्मीदवार आवेदन पोर्टल में हेल्प डेस्क टैब पर स्क्रीनशॉट के साथ इस मुद्दे को उठा सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है यदि उम्मीदवार लॉगिन के बाद आवेदन पत्र में अपनी जन्मतिथि अपडेट करता है तो उम्मीदवार अगली बार पासवर्ड के रूप में अपडेट की गई जन्मतिथि के साथ ही फिर से लॉगिन कर सकते हैं। यदि उम्मीदवार लॉगिन के बाद आवेदन पत्र में जो अपनी जन्मतिथि डालता है, यानी जन्मतिथि मानिए आपका गलत भी है, तो जब इसमें आप जन्मतिथि अपना सही डालते हैं तो वही जन्मतिथि आपका पासवर्ड के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर का जो है दिशा निर्देश, उम्मीदवार को वरीयता क्रम में अपने परीक्षा शहर का चयन करना होगा। यानी आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है, जो आप जिस शहर में आपको एग्ज़ाम का दिया गया है, उसको आपको चयन करना है। उम्मीदवार को उनके वरीयता क्रम के आधार पर शहरों के साथ आवंटित किया जाएगा। यानी जो आपके सबसे नज़दीक और जो सुविधा वाला शहर होगा वहाँ पे आपको एग्ज़ाम के लिए आवंटित किया जाएगा। किसी भी तकनीकी प्रशासनिक मुद्दों के कारण शहरों की अनुपलब्धता के मामले में उम्मीदवार को प्रवेश पत्र के माध्यम से शहर और केंद्र के बारे में सूचित किया जाएगा। यानी सेंटर जो आपका कहाँ पड़ रहा है उसकी जानकारी आपको एडमिट कार्ड के रूप में प्राप्त होगा। आवेदन पोर्टल पर प्रवेश पत्र उपलब्ध होने पर उम्मीदवारों को उनके ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर SMS भी प्राप्त होंगे। यानी जब आपका जो पोर्टल फिल हो जाएगा उसके बाद जब आपके ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर जो एडमिट कार्ड भेजा जाएगा तो उसकी जानकारी आपको ईमेल और SMS के द्वारा प्राप्त होगी। 11 नंबर है यदि उम्मीदवार लॉगिन करने में विफल रहता है, वह लॉगिन पृष्ठ पर पासवर्ड भूल गए हैं के विकल्प के लिए जाता है
तो उम्मीदवार के पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर पासवर्ड के साथ ईमेल और एसएमएस दिया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो पूरी सीबीटी कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रक्रिया के दौरान ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को सक्रिय रखें। यानी जो आपका ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर है उसे आप सक्रिय रखें, उसको बिल्कुल ही खोना नहीं है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो अपडेट के लिए बीएचई की वेबसाइट पर www.bhgindia.org पर विजिट करते रहे। यानी आपको अन्य इसकी जानकारी के लिए बीएचई की जो वेबसाइट है उस पर आप विजिट करते रहें। अगला है हमारा आवेदन पत्र जमा करने की चरण दर प्रक्रिया नीचे दी गई है। तो सबसे पहला जो चरण इसमें है, सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और इस पेज के नीचे लॉगिन लिंक पर क्लिक करके लॉगिन इज पर जाएं। क्रमांक 6 में दिए गए निर्देशानुसार यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। यानी यूजर आईडी आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो आपका यूजर आईडी होगा और पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड होगा। दूसरा चरण है व्यक्तिगत विवरण को पूरा करने के लिए लॉगिन करें। स्काउट गाइड वर्दी में पासपोर्ट आकार का फ़ोटो अपलोड करना, आईडी कार्ड और हस्ताक्षर और घोषणा के लिए सहमति करें। जो आपका फुल यूनिफॉर्म में आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होंगे उसको अपलोड करना है। आपका आईडी कार्ड पहचान पत्र अपलोड करना है और आपका सिग्नेचर को अपलोड करना है। उसके बाद आपको सहमति पे क्लिक करना है। तीसरा चरण है उम्मीदवार सबमिट बटन पर क्लिक करने से पहले आवेदन पत्र की समीक्षा कर सकते हैं। यानी आप सबमिट करने से पहले आप एक बार पूरे पेज को देख सकते हैं कि हमारी दी गई जानकारी क्या कुछ उसमें गलती भी है, तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। एक बार फॉर्म हो जाने के बाद इसे संपादित नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बार सबमिट हो जाने के बाद इसे फिर दोबारा हम इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। जमा करने पर उम्मीदवारों को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन शुल्क के भुगतान के लिए गेटवे पर स्वचालित रूप से प्रदर्शित कर दिया जाएगा। जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पेमेंट ऑप्शन पर आपको ले जाया जाएगा। उसके बाद है एक बार प्रस्तुत किए गए आवेदन को वापस नहीं लिया जा सकता और एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं लिया जाएगा, ना ही भविष्य में किसी अन्य चयन प्रक्रिया के लिए आरक्षित रखा जाएगा। यानी एक बार जो आप आवेदन करते हैं और जो आप पेमेंट करते हैं वो पेमेंट मान्य होगा। उसके बाद उस पेमेंट को यानी आप सोचते हैं वापस हमको रिफंड मिल जाए, तो ऐसा उसमें कोई नहीं है। आपको पेमेंट करने से पहले सावधानीपूर्वक पेमेंट करना है आपको, क्योंकि वो पेमेंट आपको वापस बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है आवेदन पत्र जमा करने कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र की उपलब्धता, परिणाम की उपलब्धता के संबंध में सभी विवरण उम्मीदवारों के मोबाइल और ईमेल आईडी पर साझा किए जाएंगे। यानी जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो होने वाला है उसका एडमिट कार्ड हो गया, रिजल्ट हो गया, से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ही भेजी जाएगी। नेक्स्ट हमारा आवेदन पत्र में अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज, जो हम लोग आवेदन करेंगे उसके संबंधित दस्तावेज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला है फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और पहचान पत्र की स्कैनिंग के संबंध में निर्देश। उम्मीदवारों को नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपनी तस्वीर, फोटो, स्काउट गाइड वर्दी में पहचान पत्र और हस्ताक्षर की स्कैन डिजिटल कॉपी अपलोड करनी चाहिए। आवेदक ध्यान दें कि केवल जेपीजी और जेपीईजी प्रारूप ही स्वीकार्य है। यानी जो आप फोटो स्कैनिंग करेंगे, जो आपका जो पहचान पत्र होगा, जो आपका सिग्नेचर होगा, वो जो जेपीजी फाइल और जेपीईजी फाइल में ही स्वीकार्य होगा। तो फोटो का 6 में फोटोग्राफ, स्काउट गाइड यूनिफॉर्म में हल्की पृष्ठभूमि पर हाल ही में पासपोर्ट आकार का रंगीन चित्र होना चाहिए, 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यानी जो आप फ़ोटो अपलोड करेंगे वो आपका फुल यूनिफॉर्म में, यानी फुल यूनिफॉर्म में आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होगा और वो 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए और रंगीन फ़ोटो होगा। उसके बाद आराम से चेहरे के साथ सीधे कैमरे की ओर देखें। यानी आपका जो आंखें या चेहरा जो है आपके कैमरे के सीधे में होनी चाहिए। स्कैनिंग की गई छवि का आकार केवल जेपीईजी प्रारूप में 100 KB तक होना चाहिए। यानी आप जो फोटो अपलोड करेंगे उसकी जो क्षमता है 100 KB तक ही अपलोड होनी चाहिए, 100 KB से आपको नीचे ही रखना है उसे। फिर नेक्स्ट है आपका सिग्नेचर के बारे में। आवेदन को श्वेत पत्र पर काली स्याही के पेन से हस्ताक्षर करने होंगे। यानी आपको सफ़ेद पेपर पर काले कलम से आपको उसमें सिग्नेचर करना होगा। हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, ना किसी अन्य व्यक्ति द्वारा। यानी जो भी कैंडिडेट उनके द्वारा ये हस्ताक्षर होना चाहिए, किसी अन्य के द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होना चाहिए। उसके बाद केवल हस्ताक्षर क्षेत्र को स्कैन करें, पूरे पेज को नहीं। यानी आप जो पेज पे आप अपना हस्ताक्षर करेंगे उस पेज का सिर्फ जहाँ तक आपका हस्ताक्षर है सिर्फ उसी को स्कैन करना है, यानी पूरे पेज को नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आइडेंटिटी कार्ड के बारे में है।
कृपया पहचान पत्र को स्कैन और अपलोड करें। देखिए क्रम संख्या 4, केवल जेपीईजी पीडीएफ प्रारूप में फाइल का आकार 100 KB तक होना चाहिए। यानी जो भी आप फाइल अपलोड कर रहे हैं पहचान पत्र के लिए उसे आप 1000 KB तक होना चाहिए, उसके अंदर ही आपको इसमें अपलोड करना है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं पेमेंट के बारे में संबंधित जानकारी। आवेदन पत्र जमा करने के बाद उम्मीदवार को शुल्क के लिए भुगतान के लिए पेमेंट गेटवे पोर्टल पर भेजा जाएगा। एक बार पेटीएम गेटवे पोर्टल खुल जाने के बाद रिफ्रेश या बैक बटन पर क्लिक नहीं करें। यानी जब आपका पेमेंट ऑप्शन खुल जाता है तो उसके बाद आपको बैक या रिफ्रेश बटन को क्लिक नहीं करना है। नेक्स्ट है ऑनलाइन भुगतान के लिए पेटीएम गेटवे पोर्टल में अनुसरण किए जाने वाले चरण। जमा करने के बाद उम्मीदवार को आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए पेटीएम पेमेंट गेटवे पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। उम्मीदवार अपेक्षित आवेदन शुल्क का भुगतान QR कोड स्कैनिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, UPI भुगतान, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। यानी आप जो पेमेंट है उसके लिए आपको QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के द्वारा, नेट बैंकिंग द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आवेदन शुल्क के सफल भुगतान के लिए उम्मीदवार को उसके आवेदन पत्र पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। यानी जब आप पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे, पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आवेदक को उसके फिर जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया था उस पर फिर आपको रिडायरेक्ट करेगा। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वो भविष्य में संदर्भ के लिए शुल्क के प्रेषक के टोकन के रूप में रसीद की प्राप्ति अपने पास रखे। यानी जो आपका इसका जो रिसीविंग मिलेगा आपको जो पेमेंट का, उससे आपको संभाल के रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है वापसी नीति डुप्लीकेट शुल्क के लिए, यानी जो आपका रिफंड प्रोसेस है उसके लिए। यदि किसी आवेदक ने एक ही आवेदन पर 2 बार शुल्क लगाया है तो इसे व्यापारी पक्ष के माध्यम से निपटाए गए MIS के समाधान के बाद वापस किया जाएगा, जिसमें समय लग सकता है। यानी आप एक ही पेमेंट के लिए 2 बार पेमेंट कर चुके हैं तो उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पेमेंट आपको वापस मिल जाएगा। आवेदक इस तरह की समस्या के संबंध में हेल्प डेस्क ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। भुगतान की मूल विधि का उपयोग करके धनराशि वापस कर दी जाएगी। उदाहरण के लिए यदि क्रेडिट कार्ड द्वारा शुल्क किया गया है तो धन वापसी उसी चैनल के माध्यम से व्यापारी द्वारा उसी क्रेडिट कार्ड में जमा किया जाएगी। यह सभी भुगतान मोड के लिए लागू किया जाएगा, इससे ग्राहक भुगतान करेगा। नेक्स्ट, यदि आवेदन का शुल्क सफलतापूर्वक जमा कर दिया गया है तो धन वापसी रद्दीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सफलतापूर्वक जमा कर दिया जाता है तो उसके बाद आपका जो धन वापसी पैसे का जो रिफंड है वो नहीं होगा और इसका रद्द नहीं किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन भरने, प्रवेश पत्र आदि से संबंधित तकनीकी प्रश्न स्पष्टीकरण कृपया आवेदन पोर्टल पर हेल्प डेस्क टैग में विवरण भरकर हेल्प डेस्क से संपर्क करें, संकोच ना करें। उम्मीदवार फ़ोन नंबर पर भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ये जो फ़ोन नंबर दिया गया है 7353014949, इस पर आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे देखने दिया हुआ है, कृपया परिपत्र देखें और अपनी पात्रता सुनिश्चित करें। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हम ये ऑनलाइन पोर्टल को फिल करेंगे और किस तरह से हम लोग पेमेंट कंप्लीट करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है, किस तरह से हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और साथ ही साथ किस तरह हम इस पूरे प्रोसेस को सबमिट करके हम सफलपूर्वक पंजीकरण करेंगे। इससे संबंधित आपको जानकारी दी जाएगी। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।